वृष राशि के लोग कर्मठ होते हैं। वृष का स्वामी शुक्र है और शुक्राचार्य से ज़्यादा दाता संसार में कोई नहीं है। वो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अप्राप्त की प्राप्ति के सिद्धांत का लागू करते हैं। वृष लग्न स्वतंत्र भारत की है। वृष सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर लग्न है। स्थिरता रहती है और जब कभी किसी कुंडली का आप विश्लेषण करते हैं तो लग्नेश और पंचमेश और सप्तमेश की क्या स्थिति रहती है, इसका विश्लेषण करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसको भाग्य से प्राप्त हुआ है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ या बुद्धि कौशल से प्राप्त हुआ। इसमें शुक्र है लग्नेश और पंचम भाव का जो स्वामी है वो है बुध। भाग्य का स्वामी है शनि। अगर शुक्र, बुध और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, वृष राशि और लग्न के लोगों के लिए केवल ये नियम है, तो निश्चित रूप से वो बुद्धि के बल से, भाग्य के बल से, पूर्व जन्म के संस्कारों के बल से वो सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिससे व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है अपने व्यवसाय में, अपने कैरियर में, अपने जीवन में। अगर इनमें से कोई भी कमजोर है तो उतनी ही प्रगति बाधक होगी। आपको अच्छे घर में जन्म हो गया, पूर्व जन्म को लेकर के अगर पंचम भाव की स्थिति कमजोर है तो आपके पास बुद्धि ही नहीं है, तो आप उसको कैसे संभाल कर रखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपार संपदा के साथ पैदा होते हैं और उसके बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट कर डालते हैं तो लोग सोचते हैं शायद ये प्रारब्ध नहीं, बुद्धि का ही प्रयोग नहीं किया कि कैसे आप रखें। कुछ लोग बहुत साधारण घर में पैदा होते हैं और अपने बुद्धि कौशल से शिखर तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग भाग्यवश उनको सफलताएं मिलती रहती हैं। करता कोई, क्रेडिट किसी को मिलती है। ऐसी है वृष लग्न। दूसरे ने अपना घोंसला बनाकर के तैयार रहा और जब रहने की नौबत आई तो वृष लग्न का व्यक्ति, वृष राशि का व्यक्ति उससे पहुंच गया। बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको देखने को मिलेंगे वृष लग्न और वृष राशि के लोगों को, अगर उनकी कुंडली में बुध, शनि और शुक्र की स्थिति मजबूत है कि उन्होंने कुछ भी जीवन में जो प्राप्त किया है या तो भाग्यवश या बुद्धिवश या पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हुआ है। आपके लिए वर्ष 2022 का वर्ष बड़ा उपलब्धिपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष का राजा शनि है और वो आपका भाग्येश है। वो आपको सहायक होगा। पूरे वर्ष शनि आपके लिए लाभदायी रहेगा, उपलब्धियां देगा। आपने थोड़ा सा प्रयास किया है तो भाग्य ने साथ दिया है। आपने जो कोई पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य साथ देगा।
जहाँ तक स्वास्थ्य की प्रश्न है तो 5 जनवरी से लेकर के और 4 फरवरी के बीच में शुक्र वक्री रहेगा, आपके राशि का स्वामी है, और वो भी अष्टम। तो ये कालखंड स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगा, और अपने ही लोगों से आपको तनाव मिलता रहेगा। 27 फरवरी को जैसे ही शुक्र मकर में प्रवेश करेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, और 31 मार्च तक एकदम अच्छा है। दूसरों से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायी होगा। विरोधी परास्त होंगे, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। 23 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो वो आपके लिए 18 जून तक वहाँ रहेगा, वो कहीं तक कष्ट देगा। इस कालखंड में फिर से आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें, दुर्घटना के प्रति सचेत रहें, अग्नि भय या किसी कार्य में करते समय गलती से पैर में हाथ में चोट लग सकती है, उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18 जून से जो आपकी स्थिति चलेगी 13 जुलाई तक, वो काफ़ी भावुकता की होगी, दूसरे से सहानुभूति लेने की होगी। कैसे हम दूसरे से अपने प्रति आकर्षित करके उससे अपना कार्य कराने में सफल हो सकते हैं, उस दिशा में होगी। 6 अगस्त तक का जो समय होगा उसमें आर्थिक लाभ मिलेगा। कुछ ऐसा कार्य होगा जिसके कारण से आपको सफलता की स्थितियां बहुत लाभदायी होंगी, और ऐसी स्थिति 31 अगस्त तक चलती रहेगी। 31 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर के बीच का जो कालखंड है वो कुछ पारिवारिक समस्याएं देगा। निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, और 24 सितंबर से लेकर के आपको 11 नवंबर तक काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, विरोधी भी परास्त होंगे, और 11 नवंबर से लेकर के आपके लिए 5 दिसंबर तक का समय ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। ये शुक्र आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। लेकिन 5 दिसंबर के बाद में 31 दिसंबर तक का जो कालखंड है वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। उसमें आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की फिर से आवश्यकता होगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण से आपको तनाव मिल सकता है। जहाँ तक आर्थिक मामला है, आर्थिक मामला और शिक्षा का मामला, संतान का मामला, वो बुध के अधीनस्थ है, और बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है। प्रारंभ में बुध धन के लिए, संतान के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन 14 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी के बीच में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। संतान से कष्ट मिल सकता है, शिक्षा के कारण कष्ट मिल सकता है, या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिसके कारण से आपको तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 6 मार्च से आपका कर्म क्षेत्र इतना मजबूत होगा जिसके कारण से शिक्षा, संतान और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती चली जाएगी। या ये स्थिति आपकी 24 मार्च तक रहेगी। 24 मार्च से लेकर के आपका 8 अप्रैल तक का जो समय है वो व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में भी अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलतादायक होगा। 24 अप्रैल से के बीच का जो कालखंड है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता भी है, और फालतू खर्च भी हो सकता है। लेकिन 24 अप्रैल से आपका जो कालखंड शुरू होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें 2 जुलाई तक आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो
या प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो श्रम कर रहे हैं उस श्रम में आपको सफलता मिलेगी। 16 जुलाई से बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जहाँ पर 20 अगस्त तक रहेगा। तो ये 20 अगस्त तक का जो कालखंड है, ये इसमें जो आप पुरुषार्थ करेंगे, पारिवारिक मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। और 20 अगस्त से लेकर के आपका जो कालखंड है 26 अक्टूबर तक का, वो बुद्धि कौशल का है। यानी बुद्धि से जो भी कार्य करेंगे वो आपको सफलता देगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक मामलों में भी। और इसी कालखंड में अगर आप भावुकता के साथ चले जाएंगे तो भावुकता में प्रेम प्रसंग इत्यादि के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। 26 अक्टूबर से बुध तुला में आ जाएगा, और ये बुध तुला में जो रहेगा वो 13 नवंबर तक रहेगा। तो ये 13 नवंबर तक का पीरियड है। इस बीच में आपको धन हानि हो सकती, आपकी लापरवाही से नुकसान हो सकता है, उदासीनता से नुकसान हो सकता है। 13 नवंबर से आपका जो कालखंड शुरू होगा 27 तक का, ये धन यश कीर्ति में वृद्धि होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। चलिए, अचल संपत्ति के मामले में भी आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, उस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। उसका इस वर्ष क्या है, मालिक है सूर्य, और जब मालिक सूर्य है 14 जनवरी को वो सूर्य मकर में आ जाएगा, यानी आपके भाग्य स्थान पर आ जाएगा। और वहाँ आप देखिए कि 12 फरवरी को कुंभ में आ जाएगा। तो दोनों ही स्थितियाँ चलिए अचल संपत्ति के लिए अच्छी हैं। आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, संपत्ति के लिए मूल्यवान वस्तु खरीदना चाहते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायी है। उसके बाद में मीन में आ जाएगा 14 मार्च को। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो समय है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी, व्यवधान मिलेंगे, आर्थिक मामलों में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद का जो 14 मई से आपका पीरियड चलेगा 15 जून के बीच में, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। अधिक आत्मविश्वास कई बार कष्टदायी हो सकता है, मन को शांत कर सकता है, दूसरे के साथ अपमानित करने की स्थिति आ सकती है। तो इस बीच में सचेत रहने की आवश्यकता है। 16 जुलाई से आप थोड़ा सा भावुक हो जाएंगे, और ये स्थिति चलेगी 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद में जो स्थिति आपकी बनेगी वो चल संपत्ति के मामले में सफलता देगी। इस 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड होगा, बुद्धि कौशल से चले अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, नौकरी के मामले में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति के मामले में सफलता मिलेगी। ऐसी ही स्थिति आपकी 16 नवंबर से जो सूर्य वृश्चिक में आएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा जाएगा, धन यश कीर्ति के लिए भी अच्छा जाएगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद का जो कालखंड होगा, यानी सब वर्ष का अंतिम हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं कष्टदायी है। गलत निर्णय या भावुकता में लिया गया निर्णय चल अचल संपत्ति के मामले में भी कष्टदायी हो जाएगा। आपके भाग्य का स्वामी है शनि, और शनि की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 20 जनवरी को अस्त हो रहा वही शनि, 20 जनवरी को शनि अस्त होगा 28 फरवरी तक। इस बीच में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके लिए हितकर न हो, कहीं न कहीं कष्टदायी स्थितियाँ आ सकती हैं। और उसके बाद में आपकी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी जून तक, और जून में 4 जून को शनि वक्री हो जाएगा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि वक्री है तो बहुत ही लाभदायी है। ये 23 अक्टूबर तक रहेगा, और ये शनि कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जहाँ काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, यश देगा, कीर्ति देगा, प्रतिष्ठा देगा, रिश्तों में मजबूती देगा। तो इस प्रकार से आपके लिए वर्ष काफ़ी लाभदायी है। और जब भी आपको तनाव लगे, परेशानी हो, तो हनुमान जी की पूजा करें या गायत्री मंत्र का पूजन करें। पीले वस्त्रों का प्रयोग न करें, क्योंकि बृहस्पति वृष राशि के लिए कहीं से नहीं अच्छा होता।
तो उसको पीले वस्त्रों का प्रयोग न करें। अगर आप पुखराज पहनते तो न पहने, हीरा धारण कर सकते हैं या सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायी होगा। इस प्रकार से आपका वर्ष मंगलमय होगा, आपके लिए कल्याणकारी वर्ष हो, यही मेरी कामना। आपके लिए जिनकी राशि मिथुन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ष होगा। काफ़ी दिनों से आप शनि के लघु कल्याणकारी ढैया से ग्रसित है और शनि ने आपको कष्ट दिया, शारीरिक दिया, भय दिया, धन हानि दी, परेशानियां दी, उनसे मुक्ति इस वर्ष प्राप्त होगी। और एक अच्छी बात क्या है, इस वर्ष का राजा शनि है, वही मुक्तिदाता है। आपके जो स्वामी हैं वो बुध है, वो सुख देने वाले भी हैं, शारीरिक सुख भी मिलेगा, मानसिक सुख भी देंगे, और लघु कल्याणकारी ढैया का जो प्रभाव है वो 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि वक्री होकर के फिर से आपके पास आ जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में जो मूल कुंडली है, जन्म के समय की जो ग्रह स्थिति है, उसमें शनि वक्री है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो 4 जून से और 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेगा। और ये शनि जब वक्री रहेगा तो कहीं न कहीं आपको अधिक बल अपने करियर के लिए लगाना पड़ेगा, अधिक बल पारिवारिक मामलों के लिए लगाना पड़ेगा, अधिक कार्य आपके लिए करना पड़ेगा, शासन सत्ता से भी परेशानियां होगा, स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो, वाहन चलाते समय तो बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, वायु विकार भी हो सकता है। भाग्य शनि आपका है और वो फिर से मकर में आ जाएगा 12 जुलाई को, और 12 जुलाई को आ जाएगा, पूरे वर्ष के आखिरी तक रहेगा, अष्टम भाव में होगा। जब शनि परिवर्तित होता है तो बहुत कष्ट देता है, तो आपको सावधानी रखनी होगी 12 जुलाई के बाद में कि आपका नौकरी में स्थानांतरण न हो जाए, कोई इंक्वायरी न सेटअप हो जाए, कोई विरोधी आपके सक्रिय न हो जाए। राजनीतिक व्यक्तियों को भी सावधान रहना चाहिए। जुलाई का जो महीना होगा और अप्रैल के 2 महीने ऐसे हैं जिनमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके लेने की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य के लिए भी और पारिवारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शनि का परिवर्तन, शनि जो अस्त हो जाएगा 20 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में, तो ये आपके लिए राहत है, क्योंकि आपका लघु कल्याणकारी ढैया 29 अप्रैल तक रहेगा। तो इस बीच में 20 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में आपको राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, व्यवसायिक लाभ भी मिल सकता है। जो नया कार्य आप करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिल सकता है, नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो लाभ मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है, अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन शनि जब 4 जून को वक्री होगा तो फिर सक्रिय हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात होगी कि आपका लघु कल्याणकारी ढैया खत्म हो जाएगा, यानी 12 जुलाई तक का पीरियड जो होगा वो फिर से अच्छा आपको मिलेगा। और अगर वक्री है आपके मूल कुंडली में तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, धन की उपलब्धि हो सकती, संपत्ति की उपलब्धि हो सकती, बड़ा प्रमोशन हो सकता, कुछ भी हो सकता। 12 जुलाई के बाद में शनि जब वापस आएगा तो वो मकर में आ जाएगा, और मकर में आएगा जहाँ पर पूरे वर्ष के आखिरी तक रहेगा, यानी 31 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें जो है 23 अक्टूबर तक वो रेट्रोग्रेड यानी बकरी रहेगा। और जब बकरी शनि रहेगा तो वाहन चलाते समय ध्यान रखें, आपकी पोस्टिंग बहुत खराब जगह हो सकती है, आपको तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ये देगा शनि। तो आपको करना क्या है,
शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और सोने से पहले उसमें अपना चेहरा देखें। ओम प्राम प्रीम प्रौं सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौं सा शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहें। कटोरी को नीचे रख दें। सुबह जब शनिवार को सोकर के उठे तो उसमें फिर से अपना चेहरा देखें। ओम प्राम प्रीम प्रौं सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौं सा शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें और उसके बाद में आप अपने दैनिक कार्यक्रम करें। जब आपको समय मिले तो उस तेल को पीपल को अर्पित कर दें। ये जरूर करते रहिए, क्योंकि शनि आपको काफ़ी भाग्येश है ना, तो भाग्येश और अष्टम यानी दुर्घटना भी देगा और लाभ भी देगा, परेशानियां भी देगा तो लाभ भी देगा। जहाँ तक आपके राशि का स्वामी है वो है बुध। बुध की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और बुध हर महीने लगभग एक महीने में बदलता ही रहता है। तो कोई बड़ी कहीं आपको उपलब्धि देगा तो कहीं स्वास्थ्य की संभावनाएं देगा। बुध जो है 14 जनवरी को बकरी हो जाएगा और 29 जनवरी को फिर से मार्गी हो जाएगा। जब मार्गी हो जाएगा और वो भी कहे स्थिति में, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, रोजी रोटी के लिए भी अच्छा है। उसके बाद में जो बुध की स्थिति आएगी 6 मार्च को, वो कुंभ में पहुंचेगा। जब कुंभ में पहुंचेगा तो आपके लिए लाभदायी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, निजी सुख में भी वृद्धि होगी और ये स्थिति रहेगी 24 मार्च तक। 24 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में मीन में जब बुध रहेगा तो आपके लिए लाभदायी होगा। शासन सत्ता से भी आप सहयोग ले सकते हैं, स्वास्थ्य में भी ठीक रहेगा, पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 24 अप्रैल को से जो स्थिति बुध की शुरू होगी वो कहीं न कहीं लाभदायी होगी, कहीं न कहीं कष्टदायी स्थितियों से परिवर्तन करेगा और आपके लिए 2 जुलाई को बुध जो है आपकी राशि पर आ जाएगा, मिथुन में आ जाएगा, जहाँ पर वो 16 जुलाई तक रहेगा और 16 जुलाई को कर्क में आ जाएगा। और 16 जुलाई को जब कर्क में आ जाएगा तो आर्थिक मामलों में सफलता देगा, जहाँ पर 31 जुलाई तक रहेगा। यानी 15 दिन का जो कालखंड हो, 15-16 दिन का जो कालखंड होगा उसमें काफ़ी लाभ देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा देगा। उसके बाद में 20 अगस्त को कन्या में आएगा, यानी पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं आ सकती है, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव भी मिल सकता है और व्यवसायिक परेशानी मिल सकती है। 26 अक्टूबर को तक बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा नहीं करिए जिससे किसी पारिवारिक मामलों में। 26 अक्टूबर को बुध आ जाएगा तुला राशि में और जहां पर रहेगा 13 नवंबर तक। 13 नवंबर तक का पीरियड होगा बुद्धि कौशल का। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। और 13 नवंबर के बाद की जो स्थिति आएगी वो 3 दिसंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, आर्थिक मामलों में भी तनाव मिल सकता है। और 27 को तक का जो पीरियड है 27 दिसंबर तक का, वो काफ़ी अच्छा होगा, यानी वर्ष का आखिरी ठीक जाएगा, उत्साहपूर्वक जाएगा, उपलब्धिपूर्ण जाएगा। ये थी स्थितियाँ आपकी। अब आपकी कुंडली में दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति का परिवर्तन, बृहस्पति का अस्त होना, बृहस्पति का की जो स्थिति रहेगी वो आपके करियर और दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगी। तो अगर आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं तो निश्चित रूप से 2022 में आप विवाह के बंधन में बन जाएंगे। बृहस्पति परिवर्तित होगा और आपके मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपके लिए लाभदायी होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग दिलाएगा। व्यवसायिक 13 अप्रैल को जो गुरु है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी आपकी राशि से दशम होगा, शासन सत्ता से आप लाभ लेने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति हैं तो आपको पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय तमाम तरह का लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, मन चाहे स्थानांतरण हो सकता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बृहस्पति आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। बृहस्पति का व्रत भी आपके लिए लाभदायी हो सकता है। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हुए लाभदायी होगा। लेकिन 22 फरवरी को बृहस्पति अस्त हो रहा है,
तो 22 फरवरी से बृहस्पति अस्त रहेंगे 24 मार्च तक। तो इस कालखंड में आपको अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है और व्यावसायिक मामलों में भी सचेत रहिए। संबंधित अधिकारी से कष्ट मिल सकता है, घर के मुखिया से कष्ट मिल सकता है। और 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री होगा और जहां 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में वक्री बृहस्पति हैं, मूल कुंडली में, तो ये आपके जीवन का सुनहरा समय होगा। ऐसी उपलब्धियां होंगी जो व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगी। नया वाहन, नई संपत्ति, तमाम सारी चीज़ें। और अगर बृहस्पति मार्गी है, आपके सामान है, तो इस पीरियड में आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा न हो जाए आप कहीं फंस जाएं, कहीं आपके साथ में कोई ठगी हो जाए, विश्वासघात हो जाए, पार्टनर से नुकसान हो जाए, या दलाल के माध्यम से जो कुछ भी आप ले रहे हैं उसमें नुकसान हो जाए, तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सावधानी इस बात की रखनी है कि जो व्यय करें सोच समझ कर करें। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, जो हम न उठाएं। कुल मिलाकर के 2022 का वर्ष व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। शनि की जो लघु कल्याणकारी ढैया है उसमें एक बार समाप्त होगी और 12 जुलाई के बाद में फिर से आप उस ढैया के शिकार होंगे। तो सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए ये वर्ष उपलब्धि भी होगा और कुछ खोने का भी होगा। परिवार या परिजन की बिछोह भी कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, मित्र का, किसी का भी। तो इस प्रकार से साढ़े साथी का जो लघु कल्याणकारी ढैया है आप पर, उसका फिर से वापसी एक बार समाप्त होगा, एक बार आएगा तो कष्टदायी होगा। तो आपको चाहिए भगवान विष्णु की उपासना करना है। कृष्ण शनि के आराध्य थे, आप भगवान कृष्ण की उपासना करें। कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। आपका कल्याण करेंगे कृष्ण।